हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स। और क्लास 12 फिजिक्स में अभी मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है बेटा गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं धारा मापी। क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम आपको धारा मापी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि धारा मापी एक्चुअल में होता क्या है धारा मापी। धारा मापी नाम से स्पष्ट है। धारा मापी का काम क्या होता होगा बेटा? धारा का मापन करना। ऐसा यंत्र जो धारा को मापता है या धारा की उपस्थिति का पता लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम धारा मापी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? धारा मापी कहते हैं। तो चलिए बात करेंगे हम धारा मापी के कॉन्सेप्ट के बारे में कि एक्चुअल में धारा मापी है क्या, धारा मापी कितने प्रकार के होते हैं, धारा मापी कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, उसकी संरचना कैसी होती है। ये सारी की सारी बातें आज के क्लास में हम आप सभी बच्चों को बताने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए हमारे साथ क्लास में बने रहेंगे आप शुरू से लेकर अंत तक। और सबसे पहले बात मैं आप सभी बच्चों को बता चुका हूं कि मैं आने वाले 2 से 3 महीनों में जब भी आपके बोर्ड एग्जाम 2021 होते हैं उसके पहले सारे के सारे वीडियो क्लास 12 फिजिक्स के अपने YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में अपलोड करने वाला हूं। और हमारा जो टारगेट है वो है टारगेट बोर्ड एग्जाम 2021। तो तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, क्योंकि श्योरली बोल सकता हूं मैं कि 2021 बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन होने वाले हैं। और ऑफलाइन होंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत होगी। बीता हुआ साल निकलने वाला है 2020। जो हुआ सो हुआ, जो पढ़ा वो अच्छा हुआ, नहीं पढ़े कोई बात नहीं। एक बार फिर से तैयार हो जाइए आज से, अभी से। और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 आप समझते हुए चलेंगे। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा, क्योंकि हम एक नया टारगेट लेकर चल रहे हैं। हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2021। तो इसी से रिलेटेड मैं वीडियोस, लेक्चर्स आप सभी बच्चों के लिए लेकर आने वाला हूं। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आ जाऊंगा अपने ब्लूप्रिंट पर। 2021 ब्लूप्रिंट क्या बोलता है उसके हिसाब से आप सभी बच्चों को मैं तैयारी कराऊंगा। आप कोई भी बोर्ड के हो, आप MP बोर्ड के हो, UP बोर्ड के हो, CG बोर्ड के हो, मैं सारे बोर्ड्स के ब्लूप्रिंट लेकर चलने वाला हूं बहुत ही जल्द। तो तैयार रहिएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ये हमारा चैप्टर, ये हमारा लेक्चर्स कंप्लीट होता है, नए क्लेवर नए फ्लेवर के साथ मैं गोपाल सर आप सभी के साथ रूबरू होने वाला हूं। तो प्लीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारा चैनल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने कलीग्स को बताएं, अपने गली मोहल्ले में अपने आसपास रहने वाले सारे स्टूडेंट को बताएं। क्योंकि हम क्लास 12 के साथ क्लास 11, क्लास 10, क्लास 9 के भी मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, इन सारे वीडियो लेक्चर्स को अपलोड करने वाले हमारे चैनल में। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हमारा चैनल चाहते हैं कि ऐसा हो, आपको पूरा का पूरा हेल्प A to Z मिल सके। ओके बच्चों, तो चलिए इधर उधर की बातें हो गई, कुछ बोलना था आप लोगों से बोल दिया। अब मैं आज के टॉपिक पर आता हूं। मैं जैसा कि मैंने बताया आज का टॉपिक है हमारा धारा मापी। और धारा मापी का काम होता है धारा को मापना, धारा का मेजरमेंट करना। तो धारा मापी 2 प्रकार के होते हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो कैसे इनके प्रकार बने, धारा मापी को क्यों 2 प्रकारों में बांटा गया है, रीजन होता है सारी चीजों के पीछे। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बोलते हैं कि ये धारा मापी जो रहता है उसकी संरचना, उसकी मुख्य संरचना या बोल सकते हैं उसके जो 2 मेन पार्ट्स होते हैं वो होता है कुंडली और चुंबक। एक कुंडली होती है और एक क्या होता है? बोलता है एक चुंबक होता है। क्या होता है? एक चुंबक, एक मैग्नेट और एक कॉइल। 2 भाई होते हैं भाई, ठीक है। एक मैग्नेट होता है, एक कॉइल होता है। अब मैग्नेट और कॉइल इन दोनों से मिलकर बनता है धारा मापी, ठीक है। मैग्नेट और कॉइल इन दोनों से मिलकर बनता है धारा मापी बनता है। अब ये जो दोनों भाई हैं मैग्नेट और कॉइल, ये धारा मापी का निर्माण करते हैं। तो कैसे निर्माण करते हैं? इन दोनों में से एक का काम होता है घूमना, ठीक है। एक अपने घर पर बैठे रहता है, दूसरा उसके चारों ओर घूमते रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, वो घूमते रहता है। और एक स्थिर रहता है हमेशा। कौन एक स्थिर रहता है? या तो चुंबक स्थिर रहता है या तो कुंडली स्थिर रहता है। और घूमता कौन है? या तो चुंबक घूमेगा या तो कुंडली घूमेगा। इसी को 20 बनाकर धारा मापी को 2 प्रकारों में बांटा गया है। ऐसा धारा मापी बोलते हैं जहां चुंबक घूमता है उसे चल चुंबक धारा मापी कहते हैं। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर बोला जाता है। जब चुंबक घूमता है तो मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर।
और ऐसा धारामापी जहां चुंबक स्थिर रहता है, कुंडली घूमती है, उसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोला जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी आप सभी प्यारे बच्चों को। मैंने क्या बताया, फिर से एक बार मेरी बात सुनेंगे ध्यान से कि धारामापी की संरचना के आधार पर, किसकी संरचना के आधार पर, जो धारामापी होती है उस धारामापी की संरचना के आधार पर जो धारामापी है उसको दो प्रकार में बांट दिया गया है, 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसका जो मेन पार्ट्स होते हैं कॉइल, एक कॉइल और एक मैग्नेट। जहां कॉइल मूव करता है उसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, और जहां मैग्नेट मूव करता है उसे मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो ये जो है 2 मेन डिफरेंसेस हैं। ओके, तो चलिए अब हम आपको आज की क्लास की बात करते हैं। आज के क्लास में मैं आपको केवल एक प्रकार बताने वाला हूं, चल कुंडली धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज की क्लास में देखेंगे कि कैसी होती है इसकी संरचना, कितने प्रकार होते हैं और कैसे इसका कार्य होता है, इसकी कार्यकारा जो सिद्धांत होता है, जो इसकी कार्यविधि सिद्धांत होता है, कार्यकारा नहीं कार्यकारी सिद्धांत होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत जवान है भाई, फिसल जाती है, हल्की फुल्की इधर उधर होती रहती है। तो पहला हमारा है चल कुंडली धारामापी में निलंबित कुंडली धारामापी बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं बेटा, निलंबित कुंडली धारामापी, या इसे बोलते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या बोला जाता है बेटा इसको नाम देते हैं सस्पेंड मतलब लटका हुआ, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर बोला जाता है इसको, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर नाम दिया जाता है। ओके, ये सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले हम पहला प्रकार में आ गए, निलंबित कुंडली धारामापी। क्या है पहला प्रकार, निलंबित कुंडली धारामापी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हम देखेंगे बेटा कि कैसी होती है इसकी संरचना। एक चीज मैं सबसे पहले आप सभी बच्चों को बता दूं कि जो दोनों धारामापी होते हैं, यहां 2 प्रकार देखेंगे, एक निलंबित कुंडली धारामापी देखेंगे, एक किलकित कुंडली धारामापी देखेंगे। तो दोनों की संरचनाएं अलग अलग होती है, मगर जो उसका कार्यकारी सिद्धांत होता है वो कैसा होता है बेटा, एज इट इज होता है, सेम होता है। ठीक है, दोनों का कार्यकारी जो सिद्धांत होता है वो एक ही होता है, एक ही प्रिंसिपल दोनों पर लागू होते हैं, इसलिए प्रिंसिपल हम एक ही बताएंगे। हम दोनों की संरचनाओं को आपको डिफाइन कर देते हैं कि किस प्रकार से इसकी संरचना रहती है। तो चलिए आ जाते हैं डायग्राम पर संरचना देखने के लिए कैसा दिखाई देता है ये। तो देखो, सबसे पहली बात बेटा, मैंने बताया मुख्य कितने पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक चुंबक होता है, तो ये चुंबक के 2 ध्रुवखंड आपको दिखाई दे रहे हैं। ये N है, ये क्या है बेटा, N पोल, ये S ध्रुवखंड, 2 ध्रुवखंड आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है N, दूसरा है S। ठीक है, या मैं ऊपर और लिख देता हूं, ये N है बेटा, ये S है। ये कैसे हैं, ये अवतल कटे हुए दिखाई दे रहा है, अंदर की ओर धसे हुए, इनका शेप है, कटिंग है, अवतल कटे हुए 2 क्या होते हैं, बोलते हैं ध्रुवखंड होते हैं। ये दोनों अपने जगह पर कैसे होते हैं बेटा, स्थिर अवस्था में होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, ये स्थिर अवस्था में होते हैं। बीच में एक आयताकार कुंडली है, कई जगह आपको वृत्ताकार भी दिखाई देगा, हमने जो लिया है उसमें कैसा है बेटा, आयताकार कुंडली है। कुंडली को नाम दिया गया है ए। क्या नाम दिया गया बेटा, कुंडली को, कॉइल को नाम क्या दिया गया है, ए फॉर होता है एल्यूमिनियम। ए फॉर क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो कॉइल को नाम दिया गया है ए से आप समझ जाना कि कॉइल किसकी बनी हुई है, एल्यूमिनियम की बनी हुई है। तो एल्यूमिनियम के रेक्टेंगुलर फ्रेम में, आयताकार फ्रेम में बहुत सारे हम तांबे के तार लपेटकर कुंडली तैयार करते हैं। क्लियर हुई बात, ए नाम है इसका, ए फॉर होता है बेटा एल्यूमिनियम। एक एल्यूमिनियम का हम रेक्टेंगुलर शेप, आयताकार आकार का क्या लेते हैं, फ्रेम लेते हैं, उसमें बहुत सारे हम तांबे के तार को क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं और कुंडली का निर्माण करते हैं। अब ये कुंडली के बीचों बीच आपको देखिए एक सी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आयरन कोर होता है। सी फॉर कोर, किसका कोर है, ये आयरन कोर है। ठीक है, ये जो रहता है वो क्या करता है बेटा, चुंबकशीलता को बढ़ाने का काम करता है। यहां हमें आयरन कोर रख देते हैं, क्या रख देते हैं, आयरन कोर। जो काला काला दिखाई दे रहा है वो सी फॉर क्या है बेटा, कोर। ये आयरन कोर रहता है, बीचों बीच स्थिर रहता है। ठीक है, उससे कहीं से क्या रहता है, उससे कनेक्टेड नहीं रहता है, अलग रहता है, मगर कहां रहता है, इसके ठीक मध्य में स्थित रहता है।
ठीक है, इस प्रकार से उसको रखा जाता है, ठीक बीचों बीच रहता है किसके, एल्यूमिनियम के फ्रेम के। ठीक है, तो दो चीजें समझ में आ गई आपको। सबसे पहले हमने चुंबक बता दिया बेटा, दो चुंबक के ध्रुवखंडों के मध्य एक कुंडली को, ध्रुवखंड N और S है, कुंडली क्या है बेटा हमारे पास में A है, एल्यूमिनियम के फ्रेम पर बहुत सारे तांबे के तार को लपेट कर बनाया गया है एल्यूमिनियम का फ्रेम, इसलिए नाम A दिया गया है। बीच में एक कोर है, ठीक है, आयरन कोर है जिसको C से डिनोट किया गया है। अब ऊपर की ओर चलिए, थोड़ा सा हम ऊपर की ओर चलते हैं। देखो ऊपर की ओर एक पतली रस्सी दिखाई दे रही है जिससे लटका हुआ है, यहां आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बेटा F। क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, F क्या होता है, F ये पतली रस्सी होती है। किसकी पतली रस्सी होती है बोलता है बेटा, फास्फर ब्रांच की। कौन से ब्रांच की, फास्फर ब्रांच की पतली रस्सी होती है बोलता है। फास्फर ब्रांच की क्या होती है बोलता है, पतली रस्सी होती है। अब फास्फर क्या है, एक धात्विक, ठीक है, फास्फर एक धातु होता है बेटा, उसकी छीलन मान के चलो, जैसे हम लकड़ी को छिलते हैं तो कोई रेशा निकल जाता है, वैसी फास्फर ब्रांच की भी एक पतला रेशा होगा जिसको रस्सी के रूप में उपयोग किया गया है। किसको लटकाने के लिए, इस एल्यूमिनियम के कॉइल को लटकाने के लिए। तो ये फास्फर ब्रांच की एक पतली रस्सी है जिसकी सहायता से किसको, जो एल्यूमिनियम का जो कॉइल है, आयताकार कॉइल है, उसको लटका दिया गया। और बीच में एक दर्पण, ठीक है, एक मिरर है, M फॉर मिरर, ये एक दर्पण है बेटा। ये कैसा है, एक दर्पण है, ठीक है, बीच में एक दर्पण है। अब उसके आगे, ठीक है, एक हुक, H फॉर हुक है जिसकी सहायता से हमने फास्फर ब्रांच की पत्ती को लटकाया गया है, ठीक है, एक हुक है। अब नीचे आ जाएंगे, ऊपर का चीज समझ में आ गया, किसकी सहायता से लटकाया गया है, फास्फर ब्रांच की पत्ती F की सहायता से लटका दिया गया है। और फास्फर ब्रांच की पत्ती पर एक मिरर भी है, क्या चीज है बेटा, एक मिरर भी लगा हुआ है। नीचे की ओर आएंगे तो यहां हमको SP लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, SP फॉर होता है स्प्रिंग। नीचे के सिरे को, जो कुंडली है उसके नीचे के सिरे को एक स्प्रिंग की सहायता से क्या किया गया है, बैलेंस किया गया है, स्प्रिंग की सहायता से बैलेंस किया गया है। अब दोनों सिरे को देखो, हुक जो ऊपर वाला सिरा था बेटा, एक तार से एक संयोजक पेज T1 से जुड़ा हुआ है, ये देखो ऐसे आया एक तार, इस तरह से एक संयोजक पेज T1 से जुड़ा हुआ है। वैसे ही स्प्रिंग भी जो है वो एक संयोजक पेज T2 से जुड़ा हुआ है। अब T1 और T2 से जुड़ा हुआ है। अब ये जो संयोजक पेज है बेटा, इन्हीं पेचों का संबंध हम क्या कर देते हैं, किसी बैटरी से कर देते हैं, एक एक सिरे का संबंध प्लस या किसके संबंध, माइनस। जब आप पूरा इसका देखेंगे किसी विद्युत परिपथ में लगा हुआ तो ये आपको समझ में आ जाएगा बेटा, ये प्लस या माइनस से कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ये निलंबित कुंडली धारा मापी है। निलंबित इसीलिए बोला गया क्योंकि एल्यूमिनियम का जो कॉइल है वो एक हुक पर फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से लटकाया गया है। और बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत सिंपल सा डायग्राम मैंने आपको बताया बेटा। एक ध्रुवखंड जो अवतल कटे हुए हैं उनके मध्य रखा हुआ है। अब होता क्या एक्चुअल में, ये क्या करने लगता है बेटा, इन चुंबक के कारण से, चुंबकीय बल रेखाओं के प्रभाव से क्या होने लगता है, कॉइल जो रहता है वो घूमने लगता है। कॉइल क्या होने लगता है बेटा, मूव करने लगता है, मूविंग पोजीशन पर आ जाता है, या फिर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर घूमने लगता है। मगर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनके कारण से एक बल आघूर्ण का निर्माण होता है। और बल आघूर्ण जो रहता है, ठीक है, जो बल के कारण बल आघूर्ण बनता है वो इसको क्या करता है, रोकता है। इसको क्या करने का प्रयास करता है बेटा, रोकने का प्रयास करता है। तो वो कार्यविधि तो बहुत डिटेल में है, हम आगे देखेंगे। अब सिंपल से इसकी हम कार्यविधि के बारे में बात करते हैं कि कैसा इसका सिद्धांत और कार्यविधि होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या बोलता है देखिए सिद्धांत और कार्यविधि में। देखिए क्या बोलता है, जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है, धारावाही कुंडली है, कैसी कुंडली बेटा, धारावाही कुंडली है। इस तरह से कहीं से बैटरी से करंट फ्लो कराया जाएगा, जैसे ही करंट फ्लो कराया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार लटकाया जाता है कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, बोलता है। इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा बेटा, समांतर होगा। तल कैसा हो बोलता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। तो उस पर कार्य करने वाला है विक्षेपक बलयुग्म के आघूर्ण का मान क्या होता है, बोलता है अधिकतम होता है। जो विक्षेपक बलयुग्म के आघूर्ण का मान रहता है वो क्या होता है, बोलता है अधिकतम होता है। यह बल आघूर्ण कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास करता है, ठीक है। ये जो बल आघूर्ण लगता है वो कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र के क्या करता है बेटा, लंबवत लाने का क्या करता है, बोलता है प्रयास करता है, ठीक है। और इस बल आघूर्ण को हम बोलते हैं विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण। क्लियर हुई बात, फिर से एक बार सुनिएगा। ये एक धारावाही
कुंडली है, जैसे हम किसी बैटरी के माध्यम से इसमें करंट फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो होगा बेटा, यहां इसके दोनों भुजाओं पर दो बल कार्य करेंगे जो बलयुग्म का निर्माण करेंगे। इसके पहले वाले में, जस्ट इसके पहले लेक्चर में मैंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, किसी लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक, वो आप देख सकते हैं कैसे बल आघूर्ण लगता है, कैसे घूमता है एक कुंडली या एक लूप, ठीक है, वहां मैंने क्लियर कर दिया है। तो यहां भी वैसे बेटा इसकी जो भुजाएं हैं, ये जो कुंडली है वो चुंबक के कहां स्थित है, लंबवत तल में, ठीक है, लंबवत तल में स्थित है बेटा, मगर ये कुंडली का तल जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कैसे रखा हुआ है, समांतर रखा हुआ है। ये जो बल लगेंगे वो इसको घुमाकर इसके कहां लाने का प्रयास करेंगे, लंबवत लाने का प्रयास करेंगे। और ये यहां एक बल जो कार्य करेगा जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, कौन सा बल कहते हैं, हम बोलते हैं उसे विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण। क्या बोलते हैं हम उसको, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, जो कुंडली को क्या करता है बेटा, घुमाने का प्रयास करता है। तो वो विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण जो कुंडली को घुमाएगा वो होता है बेटा टाउ। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है, बहने वाली धारा I है, Ni, कुंडली का क्षेत्रफल A है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है, तो टाउ इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है बेटा NiAb। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, NiAb, जहां n कुंडली में फेरों की संख्या है बोलता है, I बहने वाली धारा है, A कुंडली का क्षेत्रफल है और B क्या चीज है, जो चुंबकीय क्षेत्र लागू हो रहे हैं, ठीक है। अब कुंडली घूमने लगेगी। फर्स्ट लाइन फिर से एक बार सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैंने क्या बताया। जब कुंडली लटका रहता है तो हम ऐसे लटकाते हैं कि कुंडली का तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या रहे, समांतर रहे। जैसी करंट फ्लो होती है, जैसे ही क्या होती है बेटा, करंट फ्लो होती है, इस पर एक विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण काम करता है जो कुंडली के तल को जो समांतर रहता है उसको लंबवत लाने का प्रयास करता है। और कैसे घूमता है, क्या बल लगता है इसके चारों भुजाओं पर, ये देखना है तो इसके पहले वाला जो अपलोडेड वीडियो है वो देखिए, किसी लूप पर बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक मैंने किया है, इसके जस्ट पहले अपलोड किया है, ठीक है, वो आप वीडियो देख सकते हैं बेटा। तो चलिए, अब जैसे ही ये क्या होने लगता है बेटा, घूमने लगता है। जैसे ये क्या होने लगता है, घूमने लगता है, ये फास्फर ब्रांच की जो पत्ती रहती है वो भी साथ साथ क्या होने लगती है, घूमने लगती है। किसी रस्सी पर अगर हम कोई वस्तु को लटका दें और घुमाएं तो अगर वस्तु घूमती है तो साथ साथ रस्सी भी क्या होने लगती है, घूमने लगती है। और रस्सी में क्या उत्पन्न होती है बेटा, ऐंठन उत्पन्न होती है। सेम एज इट इज यहां भी वर्क होता है बेटा। जैसी कॉइल जो रहता है वो घूमने लगता है, कॉइल क्या होने लगता है बेटा, घूमने लगता है। तो कॉइल घूमता है, साथ साथ फास्फर ब्रांच की पत्ती में क्या उत्पन्न हो जाती है, ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। उसे हम बोलते हैं बेटा ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण। और ये जो ऐंठन बलयुग्मक का आघूर्ण है वो कुंडली को घूमने से रोकता है। कुंडली को घूमने से क्या करता है बेटा, रोकता है। तो ऐंठन बलयुग्मक का आघूर्ण टाउ इजिकल टू, किसके इजिकल टू बेटा, टाउ इजिकल टू क्या होता है, K5। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, ये जो ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ होता है बेटा, वो कुंडली के विक्षेप, कुंडली के विक्षेप फाई के, कुंडली के विक्षेप किसके, फाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसी को हम एक कांस्टेंट लगाकर टाउ इजिकल टू क्या बोलते हैं बेटा, K5 बोलते हैं। टाउ इजिकल टू क्या बोलते हैं बेटा, K5 बोलते हैं। ठीक है, यहां लिखा है उत्पन्न ऐंठन अर्थात कुंडली का विक्षेप जो रहता है फाई है। ठीक है, तब ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इजिकल टू K5 ये हमारे पास हो जाता है। अब ये दोनों जो बल आघूर्ण हो गए, इनको हम दो समीकरण ले लेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर। कब बराबर होंगे, जब कौन सा अवस्था होगा, बोलता है संतुलन की अवस्था होगी। कैसी अवस्था होती है बेटा, संतुलन की अवस्था होती है। अब देखिए क्या हो रहा है, कुंडली घूम रही है और जो फास्फर ब्रांच की पत्ती क्या है, ऐंठ रहा है। जब ये बैलेंस कंडीशन में हो जाएगी तो कुंडली घूमना क्या हो जाएगी बेटा, बंद हो जाएगी। उस अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं, हम संतुलन अवस्था कहते हैं। ठीक है, जितना ऐंठना होगा ऐंठ जाएगा वो और रुक जाएगी कुंडली, वहीं से वही कुंडली क्या हो जाएगी बेटा, रुक जाएगी। वो संतुलन की अवस्था होती है। और संतुलन की अवस्था में कौन सा जो विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण है NiAb, वो ऐंठन बलयुग्म के आघूर्ण K5 के क्या हो जाता है बेटा, बराबर हो जाता है। और यहां हम I की वैल्यू निकालते हैं, I इजिकल टू K5 NaB। क्या हो जाता है बेटा, K5 NaB
जहां K अपॉन NaB को क्या बोलते हैं, धारामापी का नितांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, धारामापी का नितांक G से डिनोट करते हैं। तो I इजिकल टू, ठीक है, क्या हो जाता है हमारे पास में, I इजिकल टू क्या हो जाता है बेटा, G फाई, या हम इसी को बोलेंगे बेटा I प्रोपोर्शनल टू फाई। I प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं बेटा, फाई। अब कुंडली में बहने वाली धारा जो है उत्पन्न विक्षेप के क्या होती है बेटा, अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी ज्यादा धारा बहेगी उतना ज्यादा कुंडली क्या होगा, विक्षेपित होगा या घूमेगा। यही होता है धारामापी का कार्यकारी सिद्धांत। यही क्या होता है बेटा, धारामापी का कार्यकारी सिद्धांत होता है, चाहे वो किलकित धारामापी हो, चाहे वो क्या हो, निलंबित कुंडली धारामापी हो। फिर से सुनिएगा एक बार, मैंने बताया आपको क्या, कहां से शुरुआत करेंगे आप, शुरुआत करेंगे बेटा जब किसी कुंडली को, ठीक है, जब किसी कुंडली को दो जो क्या है, चुंबक के ध्रुवखंड है, उनके मध्य इस प्रकार लटकाया जाएगा कि कुंडली का जो तल है वो ध्रुवखंडों के क्या हो, बोलता है बेटा समांतर हो, ध्रुवखंडों के क्या हो, समांतर हो। और जब इस धारावाही कुंडली में धारा बहने लगती है तो दो बल कार्य करते हैं, वो दोनों बल बलयुग्म का निर्माण करते हैं, और बलयुग्म जो रहता है इस कुंडली के तल को घुमाकर जो समांतर था उसको कहां लाने का प्रयास करता है, लंबवत लाने का प्रयास करता है। तो जो उसको मूव करा रहा है, घुमा रहा है, वो होता है विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण। विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इजिकल टू होता है बेटा NiAB, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि जैसे ही कुंडली घूमने लगती है, जो जिस पत्ती की सहायता से लटका हुआ है, फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से लटका हुआ है, वो फास्फर ब्रांच की पत्ती भी, जो फास्फर ब्रांच का जो है पत्ती है, वो भी साथ साथ घूमने लगता है। उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, ऐंठन उत्पन्न होता है। अब ऐंठन उत्पन्न हो रहा है तो वहां भी एक बल आघूर्ण का निर्माण होता है, जो विक्षेपक बलयुग्म के आघूर्ण का विरोध करता है, या कुंडली की गति का क्या करता है, बोलता है विरोध करता है। उसे हम बोलते हैं बेटा ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण। और ऐंठन बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो टाउ इजिकल टू हमारे पास हो जाता है बेटा K5, ठीक है। ये टाउ इजिकल टू क्या हो जाता है हमारे पास में, K5 हो जाता है। और संतुलन की अवस्था में जब कुंडली क्या हो जाती है, बोलता है रुक जाती है, तो दोनों बल आघूर्ण आपस में बराबर हो जाते हैं। NiAB इजिकल टू K5, I इजिकल टू K5 अपॉन NaB, जहां K इजिकल टू NaB एक क्या है, नितांक होता है, जिसे हम धारामापी का नितांक कहते हैं। तो I इजिकल टू G5 हो जाता है, और I प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा 5। मतलब कुंडली में बहने वाली जो धारा होती है, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के क्या हो जाती है, अनुक्रमानुपाती हो जाती है। और यही धारामापी का क्या होता है, सिद्धांत होता है। यह सिद्धांत आप दोनों में लिख सकते हैं। आप यही सिद्धांत को कहां लिखेंगे बेटा, किलकित कुंडली धारामापी में भी लिखेंगे, निलंबित कुंडली धारामापी में भी लिखेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको दर्शन करा देता हूं कि कैसा होता है किलकित कुंडली धारामापी। ये देखिए, ये कोई डिफरेंस नहीं है। यहां भी दो ध्रुवखंड है जो आयताकार कटे हुए हैं, N और S। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा बेटा, दो ध्रुवखंड है हमारे पास, ये N है और ये क्या चीज है बेटा, S है। बीच में यहां भी एल्यूमिनियम के फ्रेम पर बहुत सारे तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई क्या है, एक फ्रेम है, आयताकार कुंडली है। बीच में आयरन कोर रखा हुआ है, C फॉर आयरन, C फॉर कोर, आयरन कोर रखा हुआ है बेटा ये, ठीक है। और ये एक धुरी पर है, एक्सेल क्या है बेटा, एक धुरी पर है जिसके किनारे पियोट से लगे हुए हैं। देखिए ये दो पियोट, ये P1 यहां पियोट की सहायता से लगे हुए रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम, इसका नाम क्या बोलते हैं, किलकित कुंडली धारामापी, ठीक है। पियोटेड कॉइल, ठीक है। क्या बोला जाता है बेटा इसको, पियोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर बोला जाता है, पियोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर बोला जाता है, ठीक है। दोनों सिरों पर एक पियोट होता है, P1 P2, ठीक है। और यहां देखो, यहां भी छोटी छोटी कॉइल्स है बेटा। ये कॉइल्स किसकी होती है, फास्फर ब्रांच की पत्ती की होती है। ये S1 और S2 दो कॉइल है। कॉइल के सिरों का संबंध कॉइल से तार निकला हुआ है, संयोजक पेश T1 और किससे है, T2 से है। और ये एक पॉइंटर है बेटा, जो सामने जो क्या चीज है, एक स्केल रखा हुआ है, ठीक है, सर्कुलर स्केल उस पर लगा हुआ है। वो आप जब कार्य विधि हम आपको बताएंगे तब हम आपको बताएंगे कैसे वो कार्य करता है। और सिद्धांत दोनों में सेम रहता है, ठीक है। डायग्राम का बस अंतर है, पियोट्स का अंतर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पियोटेड
क्या बोलते हैं बेटा इसको, पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, ये होता है इसका दूसरा टाइप। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, बहुत ही छोटा शॉर्ट क्लास लेकर आया था मैं आप सभी के लिए। हमको काम बस यही करना है, डायग्राम बनाना है और कार्यकारी सिद्धांत याद रखना है। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा जा सकता है कि चल कुंडली धारा मापी कोई भी लिखो आप, चाहे वो निलंबित लिखो बेटा, चाहे वो आप किलकित लिखो, कोई भी आप एक कुंडली धारामापी का डायग्राम याद कर लीजिए, थोड़ा सा इसकी संरचना लिख दीजिए और इसका जो कार्यकारी सिद्धांत हमने आपको समझाया है वो ये आपको 5 मार्क्स एग्जाम में दिला सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और खासकर मैं अभी जो सीजी बोर्ड वालों को स्पेशली लेकर चल रहा हूं, तो बार बार बता रहा हूं कि सीजी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक बार फिर से मैं ये टॉपिक लेकर आऊंगा जब मैं आपको बोर्ड एग्जाम 2021 ब्लूप्रिंट पर लेकर आऊंगा तब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एक क्लेवर नए फ्लेवर के साथ। ओके बेट, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।